आप सभी का स्वागत है ग्रुप थ्योरी के एक और वीडियो में, जहां पे हम साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक और फॉर्मूला, आज एक और थ्योरम हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इफ ए बिलोंग्स टू जी बी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, यानी कि एक ग्रुप हमें दिया हुआ है साइक्लिक ग्रुप जी, और एक एलिमेंट है स्मॉल ए जो कि जी में बिलोंग कर रहा है, और उसका ऑर्डर है स्मॉल एन जो कि फाइनाइट है, और ए टू द पावर एम इक्वल टू ई हमें दिया हुआ है, ए टू द पावर एम। यहाँ पे एन है ऑर्डर और यहाँ पे एम है पावर। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि n जो है वो m को डिवाइड कर रहा है। कैसे दिखाएंगे? लेट्स सी द प्रूफ। तो जो कि हमें दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, देन बाय डेफिनेशन क्या होता है? n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू e। ये होता है डेफिनेशन। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिस वजह से a टू द पावर n बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है, सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि a टू द पावर m इक्वल टू e फॉर सम स्मॉल m। किसी स्मॉल m इंटीजर के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि a टू द पावर m भी e के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि अगर m एक इंटीजर है और स्मॉल n जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमेशा हम m इक्वल टू n क्यू प्लस r हम लिख सकते हैं, जहां पे स्मॉल m जो है बड़ा है, कैपिटल n सॉरी स्मॉल n जो है वो छोटा है। एग्जाम्पल ले लो, हमने स्मॉल m को 5 मान लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर 5 को हम 4 इंटू 1 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? दोनों केसेस में हम लिख सकते हैं, ये m है, ये है n क्यू, ये है r। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं m इक्वल टू n क्यू प्लस r। तो ये हम लिख सकते हैं फॉर ऑल इंटीजर। तो इसलिए हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगा के m इक्वल टू n क्यू प्लस r लिख दिया, जहां पे 0 लेस देन इक्वल r लेस देन n होता है। ये रिलेशन होता है डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन n। अभी हम करेंगे क्या? अभी हम a का पावर लेंगे, a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n क्यू प्लस r हो जाएगा। ठीक है, a टू द पावर m को हमने e मान के ले लिया था, a टू द पावर m आ जाएगा e। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है a टू द पावर m इक्वल टू e। a टू द पावर n क्यू इंटू a टू द पावर r हो जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बेसिक चीजें हैं। उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर n टू द पावर q हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला था a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। ये फॉर्मूला हमारे पास था। अभी a टू द पावर n जो है वो भी क्या होगा? e के बराबर होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a है स्मॉल n, तो इसलिए हम लिख सकते हैं a टू द पावर n इक्वल टू e। तो हमने लिख दिया a टू द पावर n इक्वल टू e, और e टू द पावर q e ही होता है, सो e इंटू a टू द पावर r हो गया a टू द पावर r। सो हमें मिल गया e इक्वल टू a टू द पावर r। अभी आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो ये लाइन, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सो r इक्वल टू 0। अभी देखो ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल r लेस देन n। ठीक है, अभी हमें दिया हुआ है कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू e। ये क्या है? ये है हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और वो क्या है? r से बड़ा है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन r से बड़ा है। तो अगर हमने r को कोई नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, क्योंकि r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, अगर हमने r की वैल्यू 0 से बड़ा हमने ले लिया, इफ r इज ग्रेटर देन 0, तब r क्या होगा? पॉजिटिव होगा। होगा या नहीं? r हो गया आपका पॉजिटिव, और r हो गया आपका n से छोटा, और n भी पॉजिटिव। r पॉजिटिव, n पॉजिटिव, r n से छोटा। इसका मतलब क्या? r हो जाएगा सबसे लीस्ट इंटीजर, n तो नहीं होगा ना, क्योंकि r तो n से छोटा है, r भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, और r n से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि r लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी कि n जो सबसे लीस्ट इंटीजर हमने मान के चला था वो उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी कैन नॉट यूज r ग्रेटर देन 0, हमें r इक्वल टू 0 ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर हमने r इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? m इक्वल टू n क्यू प्लस r हमें मिल जाएगा। और अगर हमें m इक्वल टू n क्यू प्लस r में हमने r की वैल्यू 0 पुट कर दी तो m इक्वल टू n क्यू आ जाएगा। और m इक्वल टू n क्यू होता है मल्टीपल फॉर्म। इस मल्टीपल फॉर्म को हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तब आएगा आपका n डिवाइड्स m। तो यही हमें प्रूव करना था, n डिवाइड्स m। काफी सिंपल सी चीज है। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछना। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग।